नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी नए अवसर। जी हाँ, अगर हिम्मत ना हारें तो नए अवसर कभी भी किसी भी परिस्थिति में मिल सकते हैं। ये राघव और रीना की कोरोना काल की कहानी है। जी हाँ, राघव एक बीटेक इंजीनियर, रीना एक प्राइवेट स्कूल की टीचर। दोनों एक समय जयपुर के एक टेक्निकल कॉलेज में ही थे। ये उस समय की बात है जब दोनों जयपुर में एक ही टेक्निकल कॉलेज में थे। राघव ने वहाँ से बीटेक करा और उसी यूनिवर्सिटी से रीना ने बीए करी। अब क्योंकि राघव की दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी लग गई थी तो दोनों ने आपसी सहमति से विवाह बंधन में बंध गए थे और दिल्ली आ गए थे। अभी उनके विवाह को 6 महीने ही हुए थे। यहाँ फ्लैट में उनका सब कुछ सही चल रहा था। नज़दीक ही एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में रीना को भी छोटी केजी क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिल गई थी। उन दोनों ने फ्लैट के लिए किस्तों पर बहुत सारा सामान भी ले लिया था। लेकिन बहुत दुखद घटनाएं उस समय हुई थी कि इस बीच में कोरोना का आगमन हो गया। अब राघव की कंपनी बंद हो गई और ऐसे ही रीना का वह छोटा सा स्कूल भी बंद हो गया। अब समस्या जीवन यापन तक आ गई थी। गांव में तो यूं भी जाना आसान नहीं था क्योंकि सारे रास्ते बंद पड़े थे। राघव के घर में उसके पापा के पास उससे छोटी 2 बहनों की जिम्मेवारी और थी और पापा का कोई बड़ा काम भी नहीं था। फिर राघव घर पर पैसे तो भेज नहीं रहा, इसके विपरीत उन पर भार कैसे बने। और पापा तो चाहते भी नहीं थे कि पहले राघव शादी करे। वो तो यही चाहते थे कि पहले बहन की शादी हो जाए। अब वो गांव में भी कोई सहायता पाने के लिए ना जा सकता था और ना ही वहाँ से कोई सहायता आने की उम्मीद कर सकता था। रीना के माता पिता तो पहले से ही इस शादी के विरोधी थे। उनके ख्याल से राघव सर्वगुण संपन्न लड़का नहीं था। न उसके पास में अपना घर न कुछ। उन्होंने रीना को बहुत समझाने की कोशिश करी कि उन्होंने जो लड़का देखा है वह संपन्न परिवार का है, अपनी जाति का और भला लड़का है। पर अंततः रीना की जिद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध ही रीना ने राघव से शादी की थी। इसलिए रीना के घर से भी कोई सहायता मिलने की खास उम्मीद तो थी नहीं। अब 6 महीने के बनाए हुए घर संसार में उनके पास में कोई जमा पूंजी तो थी ही नहीं। हाँ, अभी तो मकान का किराया और घर में लाए हुए फ्रिज टीवी की किस्तें ज़रूर देनी थी। भविष्य की और जीवन यापन की चिंता उन दोनों को सता रही थी। ना तो वह छोटा सा स्कूल खुलने की उम्मीद थी और राघव की अगर मान लो कंपनी खुल भी जाए तो भी शायद पुराने जो कर्मचारी हैं वही रखे जाएंगे। उसका नाम तो ज़रूर छटनी वाले कर्मचारियों में ही होगा। वो ऐसा ही सोच रहा था। दोनों बेहद परेशान से बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। अब दोनों में एक दूसरे को सांत्वना देने की भी तो सामर्थ्य नहीं रही थी। रीना ने राघव को सुझाया कि मेरे पास जो गहने हैं हम उन्हें बेच देंगे। लेकिन गहने भी इतने कहाँ थे। एक चेन, एक अंगूठी और 2 जोड़ी टॉप्स, इसके अलावा उसके पास था ही क्या। राघव के घर से विवाह के समय जो सामान तो केवल दिखावे भर के लिए ही चढ़ा था। ना वह इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे और ना ही उन्होंने
बहुत कुछ दिया था। रीना की माँ के घर के इस थोड़े से सामान को बेचकर, जो कि रीना की माँ ने उसको दे दिया था, उससे उन्होंने सारी किस्तें, किराया चुका दिया था। लेकिन खाना पीना अब आगे कैसे चल सकता था। अब दोनों यही सोच रहे थे, कहीं हम दोनों ने जल्दी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। राघव ने रीना से पूछा। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें क्या पता था कि कोरोना जैसे कोई चीज़ आ जाएगी। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होएगा ना। हाँ, तभी राघव के फ़ोन पर एक कॉल आई। वो पीछे रहने वाले मलिक साहब की थी। वो उसी की कंपनी में काम करते थे और इस सोसाइटी में फ्लैट भी मलिक साहब ने ही राघव को दिलवाया था। उन्होंने राघव को कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को कोरोना हो गया है और अब वो बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या तुम हमारी किसी तरह से सहायता कर सकते हो? बेशक अंकल, राघव ने कहा। राघव ने रीना को मलिक अंकल के लिए भी थोड़ा सा खाना और चाय बनाने के लिए कहा। किट पहनकर वे उनके घर के बाहर खाना और चाय रखकर आ गया और उसने मलिक अंकल को सूचना दे दी कि आप बाहर से अपना खाना उठा लीजिए। तो मलिक अंकल ने राघव को धन्यवाद दिया और थोड़ी ही देर में उसके गूगल पे से राघव के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए थे। उन्होंने राघव से कहा, मुझे पता है इस समय तुम्हारे पास भी अधिक पैसे नहीं होंगे, तो हम खाने और सब चीज़ों का हिसाब तो बाद में कर लेंगे, पर तुम इसी तरह से कुछ दिन हमारी सहायता करना। एकदम से इस तरह से उनकी इस महीने की समस्या सुलझ जाएगी, ये तो राघव ने सोचा भी नहीं था। चलो, वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सेवा भी हो जाएगी और मेरा काम भी चल जाएगा। और ये शायद उसकी सेवा का ही परिणाम होगा, जो कि उसने तो कुछ इच्छा रख कर के नहीं करी थी ना, उसने तो यूं ही मलिक साहब का ख्याल करा था। तो राघव ने बाहर जाकर खाने पीने का कुछ सामान खरीदा और अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी डाल दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वह लोग घर की बनाई हुई चपाती और सब्जी भेजने का काम कर सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सोसाइटी में रहने वाले बहुत से अकेले वृद्धजन और कुछ लड़के, राघव का फ़ोन तो बजता ही रहा। दोनों सुबह उठकर फुलके और सब्जी वगैरह बनाते थे। उनके खाने का स्वाद भी अच्छा था, इसलिए उसका काम भी बढ़ता रहा। राघव ने कुछ और टिफ़िन खरीद लिए थे। अब जब कोरोना के बाद जब सब कुछ खुल गया तो राघव को फिर से नौकरी पर बुला लिया गया। लेकिन अभी ना तो स्कूल खुले थे और ना ही रीना का स्कूल जाने को मन था। कोरोना के समय में मिले हुए इस अवसर को अब वह छोड़ने वाली नहीं थी। उसने सोसाइटी के चौकीदार को ही टिफ़िन को हर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी और अकेले ही रीना टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी थी और अब फिर से दोनों कार्यरत थे। जी हाँ, जहाँ कोरोना के कारण बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत और ना हारने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें बहुत से नए काम करने के अवसर भी मिले। इसलिए तो परमात्मा का धन्यवाद हर समय ही करना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो परमात्मा ज़रूर दूसरा खोल रहे होते हैं। धन्यवाद जी। कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।